हेलो। हमारे इस प्रोग्राम में हम ज़्यादातर पॉलिटिक्स के बारे में या मीडिया के बारे में चर्चा करते रहे हैं, पर कई दफ़ा ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेडली समझना और सोचना उनके बारे में ज़रूरी होता है, मतलब पूरे फोकस के साथ। आज हम वही चीज़ करेंगे। इंडिया में जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है उसमें एक चीज तो क्लियर है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जो भी सरकार के खिलाफ कोई बात करता है या सवाल उठाता है उसके साथ कोई ना कोई अजीब सी प्रॉब्लम हो जाती है। किसी का ट्रांसफर हो जाता है, किसी के ऊपर ईडी सीबीआई वगैरह लग जाते हैं, कोई जेल चला जाता है या तो पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा पिछले कुछ महीनों में कई बार हुआ है। इन दिनों एक और मामला चर्चे में है। भाजपा के एक एमपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी निशिकांत दुबे ने टीएमसी के एमपी महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्लियामेंट में अदानी पर सवाल पूछने के लिए अदानी के कॉम्पिटिटर हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी साहब से पैसे और गिफ्ट्स लिए, यानी रिश्वत ली। अमित शाह साहब का एक पॉपुलर तकिया कलाम है, फ्रेज है, क्रोनोलॉजी समझिए। तो हमें यहां भी एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है। और मोदी जी से या उनकी सरकार से अगर कोई सवाल करेंगे या उनकी नीयत पर कोई प्रश्न उठाएंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई चीज एक बार हो, दो बार हो तो उसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, पर अगर वही चीज बार बार होने लगे तो यहां एक बात तो क्लियर है कि देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा, एंड दैट एजेंडा इज टू साइलेंस पीपल, उनको सवाल पूछने से रोकना। भले ही जनता उन्हें चुनकर वोट देकर हमारी पार्लियामेंट में इसीलिए भेजती हो कि वो सरकार से सवाल करें, उनसे जवाब मांगे, और उसके लिए जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन उन्हें करने हो वो लीगल तरीके से करें, मतलब जो मुहैया करने हो सवाल, उनके तथ्य जुटाने हो वो करें। बीजेपी के नेता कह रहे हैं महुआ मोइत्रा जी ने अब तक 61 सवाल पूछे, जिनमें से 50 सवाल सीधे अदानी साहब से रिलेटेड है। अब इसमें तो कोई शक नहीं रह जाता कि हमारी रूलिंग पार्टी के लोगों को इससे बहुत तकलीफ हो रही होगी। मेरे हिसाब से उन्हें शायद ये लगता है कि जनता के द्वारा चुने हुए सांसद, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में जाकर सरकार से ऐसे सवालात की जगह, अदानी साहब जैसे सवालातों की जगह ये पूछें कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, मोदी जी सुबह उठकर पहले टूथब्रश करते हैं या मोरों को, पीकॉक्स को दाने खिलाते हैं। हम सब जानते हैं कि इसी तरह से राहुल गांधी को भी किनारा करने की कोशिश की जा चुकी है, और ये कोशिश कैसे की गई ये हम सब ने अच्छे से देखा है। यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये दोनों, मतलब राहुल गांधी साहब भी और महुआ मोइत्रा जी भी, अदानी और मोदी जी के रिश्तों पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। वैसे तो ये ट्रेंड हमने आखिरी पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी देखा, जहां मणिपुर पर डिस्कशन करने की मांग करने वालों के साथ क्या क्या हुआ, चाहे वो संजय सिंह हो, गोगोई साहब हो, डेरेक ओब्रायन हो, वगैरह वगैरह।
इन सभी मामलों में सरकार की तरफ से बार बार ये एश्योरेंस दी गई कि कंसर्न अथॉरिटीज, रेगुलेटरी बॉडीज, कंसर्न मिनिस्ट्रीज वगैरह वगैरह वाजिब एक्शन ले रहे हैं भाई। इसके बाद एक बार कह दिया ना तो बस कह दिया। मतलब पहले तो आप सवाल मत पूछो तो जवाब मिले, उससे खुश हो जाओ, जो भी जवाब मिले। और बड़ी मेहरबानी सरकार कह के बैठ जाओ, नीचे बैठ, चुप बैठ जाओ। इसके बाद भी अगर आपने जरूरत की तो आप एंटी नेशनल है, आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, आप गद्दार हैं मुल्क के। पर मेरा एक इंडियन सिटीजन होने के नाते एक सवाल है, यह भरोसा किसने तोड़ा है? मेरे जैसे ओपन माइंडेड लोगों को ऐसी संस्थाओं पर शक करने पर किसने मजबूर किया है? संसद में सवाल पूछने वाले लोगों को सस्पेंड करना हो या उनका सडनली माइक ही खराब हो जाए, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे लोगों का तबादला हो जाए, आपके सारे अपोजिशन पार्टी लीडर्स पर करप्शन के चार्जेस लग जाए, उनको संसद में आने से रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की जाए, फिर आप कहते हैं कि आप ड्यू प्रोसेस पर भरोसा नहीं करते। भाई कैसे कर रहे हैं भरोसा, ये तो बता दो। अब महुआ मोइत्रा जी के केस को ही ले लो। एक सीनियर लॉयर जो कि अपरेंटली उनके एक जिल्टेड एक्स लवर है, उनका अचानक एक दिन कॉन्शियस जाग उठती है, उनकी आत्मा जाग उठती है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपनी महिला मित्र को कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधियां करते हुए देखा है। ये तो बड़ी गहरी बात हो गई, गौर कीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए। फिर वो इसकी जानकारी एक भाजपा के एमपी साहब को देते हैं, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि मिस मोइत्रा ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे और गिफ्ट्स लेकर उसके कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ पार्लियामेंट में सवाल पूछे थे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक बर्थडे पार्टी जिसमें शशि थरूर साहब और महुआ मोइत्रा भी शामिल थे, उसकी कुछ क्रॉप्ड पिक्चर्स लीक कर दी जाती हैं। क्रॉप्ड पिक्चर्स मतलब एक पूरी तस्वीर में अगर 3-4 लोग हैं तो उसमें सिर्फ 2 लोगों को काट के दिखाया जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। जो तस्वीर यहाँ लगाई गई उसमें शशि थरूर साहब की बहन भी थी, उनका हटा दिया गया और शशि थरूर साहब ने क्योंकि महुआ मोइत्रा के कंधे पर हाथ रखा हुआ तो उसे दिखा दिया गया। सिगार, वाइन, महंगी वेस्टर्न ड्रेसेस को हाईलाइट करके एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि मिस मोइत्रा जो कि एक एमपी हैं कितनी लेविश लाइफस्टाइल जी रही हैं। एक तरह से उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए उनको एक अय्याश लेडी के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। इस क्रोनोलॉजी का अगला स्टेप यह है कि जिस इंडस्ट्रियलिस्ट साहब पर यह कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा वो एक एफिडेविट जारी करते हैं ताबड़तोड़ और इस मामले में फौरन अप्रूवर भी बन जाते हैं। ये वही इंडस्ट्रियलिस्ट साहब हैं जिसके हजारों करोड़ों के बिजनेसेस हैं और शायद कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन मोदी जी और योगी जी ने भी किया है। मजे की बात यह है कि यह एफिडेविट भी बड़े कन्वीनियंटली लीक हो जाता है, पब्लिक में आ जाता है। अब एथिक्स कमेटी के सामने सारी इन्वॉल्व पार्टीज आज यानी 26 अक्टूबर को पेश होने वाली हैं। इनकी पेशी में वो अपना अपना पक्ष रखेंगी। आगे जो होगा वो तो हम सब देखेंगे, पर इट विल नॉट बी अ सरप्राइज इफ मिस मोइत्रा इज सस्पेंडेड। ये सारा मामला जो कि घूम फिर कर एक इंडस्ट्रियलिस्ट से कनेक्टेड है, सरकार उस मामले में भी कहती है कि रेगुलेटरी बॉडीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, पर यहां भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज में जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनके यानी अदानी साहब के रिश्तेदार बैठे हुए हैं वहां पे। तो कैसे करें भरोसा? क्या ये सरकार
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझती, या समझकर भी नजरअंदाज करती है। तो मैंने आज के कार्यक्रम में जो पॉइंट्स उठाए उसका उद्देश्य क्या है, दैट इज सीरियस मैटर, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। मैं हमारे आज के भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहता हूं। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, ये सब मेरे हिसाब से टेंजिबल इश्यूज हैं और इन सब का सोल्यूशंस भी निकालने जरूरी है। पर मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं वो एक इंटेंजिबल प्रॉब्लम है जो यूं आसानी से दिखाई नहीं देती पर गहरी है। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम इन सारे इश्यूज से ज्यादा सीरियस है। ये प्रॉब्लम है मिसट्रस्ट, ड्यू प्रोसेस पर मिसट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर मिसट्रस्ट, गवर्नमेंट पर मिसट्रस्ट। मोदी जी और उनके सरकार ने सबसे गलत काम जो किया है वो जनता के दिलो दिमाग में अविश्वसनीयता का भाव गहरा रूप दिया है कि करप्शन, पॉवर्टी वगैरह से तो शायद हम उबर जाएं, पर इस मिसट्रस्ट को जनता के दिमाग से खत्म करना आने वाली सरकारों के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, मैं इस पर फोकस करना चाहता था। आज इतना ही।